9,16,108 के बाद किस आत्मा का जन्म होगा? वो कितने कला संपूर्ण होगा? उसके बाद दूसरी पीढ़ी में 9,16,108 के बाद किस आत्मा का जन्म होगा? चंद्रवंशी का है। सतयुग में सूर्यवंश नहीं होता है। सतयुग में सूर्यवंशियों की 8 गद्दियां नहीं चलती हैं, चलती हैं। तो दूसरी पीढ़ी में चंद्रवंश कहां से आ जाएगा? दूसरी पीढ़ी में भी जो राधा कृष्ण के माँ बाप को पौत्र पौत्रियां पौधे पैदा होंगे, वो सूर्यवंशी नहीं होंगे, होंगे। चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पौत्र हो, पौत्री हो, प्रपौत्र हो, प्रपौत्री हो, जो भी वंश में जन्म लेने वाले होते हैं वो सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। 8 पीढ़ियों तक सतयुग चलता है। तो बताओ 9,16,108 के बाद जो आत्मा जन्म लेगी वो कौन सी आत्मा होगी? है? हाँ, सेकंड नारायण तो होगा। वो सेकंड नारायण दूसरी गद्दी में जो काबिज होगा वो कितने कला संपन्न होगा? है 16.25 कला संपूर्ण। ये कलाएं क्यों घट गई हैं? किसके संग के रंग से? है अरे आँख के संग के रंग से राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो पहली पीढ़ी में जन्म लेती हैं वो नीचे नहीं गिरती। तो आँखों से भी नीचे उतरेंगे दूसरी पीढ़ी वाले या नहीं उतरेंगे? हैं? उतरेंगे। मना जो दूसरी पीढ़ी में जन्म लेने वाले हैं वो आंखों तक सीमित नहीं रह सके। ज्ञान इंद्रियों में जो सबसे ऊंची आंखें हैं उन आंखों का सुख लेने में नीचे गिर गए। इसलिए नंबर 2 की पीढ़ी में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। क्यों नीचे गिर गए? क्योंकि संगम युग में जब ब्राह्मण बने थे तो उन्होंने शिव बाप की मत को पूरा फॉलो नहीं कर पाया, न समझने के कारण। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो आत्माएं द्वापर युग में द्वैतवादी युग शुरू होने से ही इब्राहिम के इस्लाम धर्म में आकर कन्वर्ट हो गई थी। और इब्राहिम दृष्टि के सुख से संतान पैदा होती है
ये इब्राहिम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। और इब्राहिम के धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं भारतवासी आत्माएं, उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठता। इसलिए वो संगम युग में आकर के इस बात को नहीं मानते कि एक ऊंचे ते ऊंचे बाप की दृष्टि के संग के रंग में आने से हमारा उत्थान होगा, हम पावन बनेंगे। इस बात को वो आत्माएं नहीं स्वीकार कर पाती। इसलिए उनका कहना है कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? हाँ, एक ऊंचे ते ऊंचा बाप जो हीरो पाटधारी के तन में आता है और उस तन में आकर के इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कौन? शिव बाप। वो शिव बाप इंद्रियों को कंट्रोल करने के कारण जिन आत्माओं को भी दृष्टि देगा उन आत्माओं का उत्थान होगा या पतन होगा? उत्थान होता है। लेकिन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले वो 2 नंबर के ब्राह्मण गिरती कला में दूसरे नंबर के ब्राह्मण इस बात को पक्का नहीं समझ पाते कि एक ही दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। इस मनुष्य सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी दृष्टि से सृष्टि सुधर कर सूर्यवंशी बन जाए। क्या कहा? इस्लाम वंशियों में जो श्रेष्ठ है इब्राहिम, उसकी दृष्टि से सुधर करके कोई सूर्यवंशी नहीं बन सकता। फिर क्या बन सकता है? अरे जैसा संग तो क्या बनेगा? सूर्यवंशी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हैं? अरे जिसका संग उसका ही रंग।